हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। हम सुबह से लेकर शाम तक यूट्यूब पर, समाचार पत्रों में, टीवी पर बस यही देखते रहते हैं कि कोई सुखदायी या प्रेरणादायक चीज़ हमारे सामने आए। तो हम यूट्यूब जब देख रहे थे तो आज मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि ये मैंने एक वो लगा रखा है, जेसीओ जवानों का बड़ा झटका, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे हाई कोर्ट से डिसमिस्ड। और इसमें कपिल जी का फोटो लगा हुआ है, क्योंकि इन्हें काफ़ी वीडियो आते हैं, हम भी देखते हैं कोई काम की चीज़ हो। और ये निकाला है CCN न्यूज़ 24 ने, और इनके 2 घंटे में 4,500 व्यूज भी आ गए थे। यानी मैंने ये सवेरे लगाया था, लगभग 7 तारीख को 9 बजे के आसपास ये मैंने लगाया था इस पर कि मैं इसको पूछूंगा। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मिलिट्री पे हाई कोर्ट से डिसमिस हो गई, ये कब हो गई भाई? एक हाई कोर्ट तो कहता है उसकी तारीख है 4/5/2023 को, और आप कहते हो कि मतलब मिलिट्री सर्विस पे डिसमिस हो गई। अब कौन से डिसमिस की बात कर रहे हो? एक तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से हुई थी, जो नायक हरपाल सिंह जी लगाई हुई थी, तो 2017-18 की बात है, 4-5 साल पहले की बात तो करोगे नहीं। और अभी तो कोई MSP कोई डिसमिस हुई नहीं है, उसकी तो लोग आस लगा करके बैठे और सोच रहे हैं शायद वो बराबर हो जाए। केस अभी जीता था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि आप न्यूज़ डालते हो तो कम से कम ऐसी तो डालो कि मतलब एक दो मतलब उस पर खड़े हो जाते किनारों पर कि ये सही है या ये सही है। अब क्योंकि जो हाई कोर्ट में दिल्ली में जो केस अभी हुआ था, जो आगे की सुनवाई है, वो तो अभी लेटेस्ट न्यूज है, तो डिसमिस तो नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है भाई कपिल जी, इतनी मत फेंको यार, समझे? जहां 2,500-3 हजार लोग बैठते हैं, वहां तुम्हारे 30-35 हजार लोग आ जाते हैं। जब आप कहते हो 100-200 की पर्ची काटते हैं, वहां आपके मतलब 20-25 हजार की पर्चियां कटती हैं। 2.81 का झूठ इतना फैलाया गया, कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ लोग मान ही रहे। वो जाट की भैंस के 3 थन बोए अभी वहीं पड़े हुए हैं, समझे? MSP का केस डिसमिस्ड। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे MSP का केस डिसमिस बता रहे हो। फिर आपने जंतर इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, इतने दिन से बैठे हो, बहुत अच्छी बात है, बैठे हो, हमारे लिए बैठे हो, लेकिन सरकार हिल गई, सरकार में भगदड़ हो गई। फिर उसके बाद सतवीर सिंह साहब ने लेटर निकाला, वो भी आप वो बना रहे थे वीडियो कि मेजर जनरल सतवीर सिंह के लेटर से सरकार में है भगदड़, और उन्होंने हमारे ही पॉइंट दिए। भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कुछ भी। वहां यह है, आप 9 तारीख को एक वो बना रहे हो ज्वाइंट फोरम, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, सब एक्स सर्विसमैन का ही है, लेकिन हम चाहेंगे आपसे कि आप एक MSCP का केस इंटरवेंशन एप्लीकेशन में डाल दो, क्योंकि MSP का केस तो पहले बार उसने जो 12 तारीख को बना हुआ था ज्वाइंट फोरम, उसने डाल दिए, और एक आप डाल दीजिए, तो हमारे फायदे के लिए बात होगी। अब इसलिए मैं थोड़ा सा असमंजस वाली बात में पड़ा हुआ था, मैं सोचा चलो इससे थोड़ा हटके चलते हैं, क्योंकि अब बताने को तो कुछ है नहीं, वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर करके बार बार बताने पे। तो मेरी अचानक नज़र पड़ी, मैं देख रहा था कहीं कि ये परमवीर चक्र और ये अशोक चक्र, जितनी भी ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनको किस किस राज्य में कितना कितना और कहाँ कहाँ मिलता है। तो मुझे अचानक नज़र पड़ी तेलंगाना पे, और तेलंगाना की एक मैंने लिस्ट लगा रखी है। तो इसमें डिटेल्स ऑफ कैश अमाउंट एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना आर गिवन बिलो इफेक्टिव फ्रॉम 20/2014। यानी ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनका जो कितना कितना पैसा मिलता है, इनको 3 रूप में पैसा मिलता है। अब ये क्या है, एक प्रकार की जानकारी हमें अपने एक्स सर्विसमैन को देनी है कि इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत अच्छी है। यही नहीं है वो आरोपी के पीछे भागते रहें और मत दिक्कत रहे, लेकिन इनकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सोल्जर्स हैं और हमारे भाइयों से ये संबंधित चीज़ है, जो हमारे वीर सैनिक रहे हुए। तो मैं सोचा कि मैं इसको यहाँ डालता हूँ, और इस प्रकार की अब चीज़ें आएंगी, क्योंकि हमारे जो वीडियो हैं टोटली एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव होते हैं उसी के संदर्भ में। तो ये गैलेंट्री अवार्ड के लिए है, और इसमें जो है जो इनके मेडल्स हैं उनकी यहाँ पर नाम भी दे रखे हैं, और कितना कितना पैसा मिलता है किस किस राज्य से। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि तेलंगाना में मिलता है, और तेलंगाना का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 2/6/2014 को। तो ये रेट्स जो है 2 जून 2014 से ही लागू हैं। अब मैं इनको बताऊंगा। तो हाँ, और दूसरी बात कि ये जो अवार्डीज हैं, गैलेंट्री अवार्डीज हैं, इनको 3 रूप में पैसा मिलता है। एक तो भारत सरकार से मिलता है, इनको मंथली मिलता है। दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट है कुछ कंसेशन भी देती हैं, और कुछ इनको कैश प्राइज भी देती हैं, और कुछ लैंड भी देती हैं। और कई अभी देखा मध्य प्रदेश ने रिसेंटली
मतलब ज़मीन की जगह उन्होंने कैश देना शुरू कर दिया है। अभी नई लेटेस्ट रेट निकली है उनकी, तो वो भी हम डालेंगे और शायद किसी यूट्यूबर ने डाल भी दी है। लेकिन मुझे ये बताना था कि हमारे जवानों को, हमारे पेंशनर्स को जरूर पता होना चाहिए कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं किस स्टेट में क्या है। तो मुझे सबसे ज़्यादा लगा शायद ये तेलंगाना में ही है, तो और भी हो सकता है कहीं, लेकिन मुझे यही लगा कि इसमें यही दिखाई दिया मेरे को, यहाँ पर है, ये लिस्ट डली हुई थी। तो बताता हूँ आपको कि ये परमवीर चक्र जो विजेता है उसको तेलंगाना में 2.25 करोड़ पैसे रुपया मिलता है, कैश में मिलता है। अशोक चक्र वाले को 2.25 करोड़ मिलता है। महावीर चक्र वाले को 1.25 करोड़ मिलता है। कीर्ति चक्र वाले को 1.25 करोड़ मिलता है। वीर चक्र वाले को 75 लाख मिलते हैं। शौर्य चक्र वाले को 75 लाख मिलते हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल ये गैलेंट्री के लिए दी जाए, इसको 30 लाख रुपए मिलते हैं। मेंशन एंड डिस्पैचेज गैलेंट्री 25 लाख मिलते हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल के 25 लाख मिलते हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल के 20 लाख मिलते हैं और युद्ध सेवा मेडल के 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये काफ़ी बड़ी अच्छी जानकारी है और ये जानकारी हमारे सभी जो सैनिक हैं, चाहे वो सर्विंग है और चाहे रिटायर्ड है, उनको ये पता होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इसको डाला है। बस इतना सही है हमारा। मैं आगे इसको यहीं बंद करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।